पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आइए सारे लोगों को यीशु। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज इस समय अपने शिष्यों के पैर धोएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय अपने शिष्यों के साथ में आज भोजन करेंगे। आइए हम वचन की सुनेंगे। ओहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 4 से 8 तक। पास्का पर्व के पूर्व दिन ईसा भोजन पर बैठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने लगे और कमर में बांधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वे सीमोन पेत्रुस के पास पहुंचे तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हालेलुया। पेत्रुस ने कहा, प्रभु मैं अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम पैर नहीं धोने दोगे तब तेरे साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एक बहुत बड़ा पैगाम है। आज उनके प्रेम पर मन चिंतन करेंगे हम सब। ओहन की सुसमाचार 13 में हम पढ़ते हैं, ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं वही हूँ, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरों के पैर धोने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा प्यार हम सबों को अंतिम समय में देते हैं, कितना बड़ा प्रेम हम सबों को बांटते हैं। उनके प्रेम पर मन चिंतन करना है, क्योंकि प्रभु और गुरु होकर अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। ऐसे संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है कि जो अपने शिष्यों के पैर धोए। आज उन पर हमें मनन चिंतन करना है। ये दुनिया इस संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है कि अपने शिष्यों के पैर धोएगा। बाकी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्हें कहते हैं, तुम भी एक दूसरों के साथ यही करो जो मैंने किया है। हालेलुया।
मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोगों में जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। देख लो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आज हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, एकदम दीन बन गया। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता, संसार का मुक्तिदाता, जीवन मृत्यु का स्वामी यीशु आज हमारे बीच में एकदम नम्र विनम्र दीन बन गया है। हालेलुया। आज वही प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोगों में जो सबसे बड़ा होना चाहता है, तुम लोगों में जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता सेवक बना, दास बना। आज वही हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, तुम लोगों में जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। हम सबों को प्रभु यीशु से सीखना है। देखो, प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम समय है। अपने शिष्यों के ये अंतिम समय ये बताते हैं। आज ये अंतिम समय अपने शिष्यों को बताएंगे। जो कुछ बताए हैं अंतिम समय का है, अब नहीं बता पाएंगे, अब कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह धर्म ग्रंथ में आज यही सारे लोगों को सिखाते हैं, सारे लोगों को बताते हैं। आज सब लोग इसका पालन करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक अंतिम शिक्षा है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम शिक्षा है। इस पर आप लोग मेरे भाई मेरे बहनों आप जरूर मनन चिंतन करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ये अंतिम शिक्षा देकर अब यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होगा। इस समय सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु।